मेल्स में ना बढ़ती उम्र के साथ कुछ दिक्कतें स्वाभाविक हैं, मतलब आना नेचुरल रहता है। फॉर एग्जांपल यूरिन को लेके, ब्लैडर को लेके दिक्कतें रहती हैं। कई बार आपने नोट किया होगा, ये सिम्टम्स कभी बार आते हैं, मतलब स्पेशली व्हेन वी टच 50 ईयर्स ऑफ एज, 45-47 के ऊपर जब जाएंगे ना उम्र में, तो ये दिक्कतें आती हैं। आप नोट कीजिए, कई बार ऐसे लक्षण रहते हैं जब यूरिन पास करते हैं ना, तो एक अर्जेंसी रहती है, अचानक से प्रेशर बन जाएगा, यू हैव टू रश टू द वॉशरूम, जल्दी से पहुंचो बाथरूम। सेकेंडली कई बार फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है कि बार बार जाने को होता है। एक बार जैसे ब्लैडर पूरा क्लियर नहीं हुआ, कुछ यूरिन रिटेन हो गई अंदर, ऐसे भी सिम्टम्स रहते हैं। कई बार होता है कि यूरिन करने के बाद भी ना कुछ बूंदें गिरती हैं, ड्रिबलिंग रहती है आफ्टर यूरिनेशन, यूरिन पास करने के बाद भी ड्रॉप्स गिरते हैं। ऐसी कुछ दिक्कतें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वाभाविक है। विद एडवांसिंग एज, मैंने बोला आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड को लेकर दिक्कत रहती है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज यूनिक टू द मेल्स एक्चुअली। पुरुषों में एक ग्रंथि रहती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इसकी ना डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है, वीडियो देख लीजिएगा फॉर डिटेल्स। यहाँ डिटेल्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ बेसिक बात करेंगे, क्योंकि सवाल बड़ा अच्छा आया था कि बढ़ती उम्र के साथ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि इट इज ऑलवेज एनलार्ज्ड प्रोस्टेट या कोई और दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन भी है। थोड़ा ना बेसिक समझेंगे। एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, जैसे मैंने आपको बताया कि बढ़ती उम्र के साथ स्वाभाविक है साइज बढ़ना है, जैसे बाकी टिश्यूज ऑर्गन्स साइज बढ़ता है ना। अगर प्रोस्टेट नॉर्मल से ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, आई कॉल इट लाइक बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इज लाइक मल्टीप्लाइंग ऑफ द सेल्स, साइज बढ़ गया है, नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो ये सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, गेट द स्कैन डन, गेट ब्लड टेस्ट डन, यू विल कम टू नो, आपको पता चलेगा कि ये प्रोस्टैटोमेगाली तो नहीं हो गया। नाउ प्रोस्टैटोमेगाली एक टर्म है जिसको बोलते हैं एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। और इस वजह से ये वाली जो मैंने बताई आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये क्यों होगा? प्रोस्टेट का साइज क्यों बढ़ता है? बढ़ती उम्र के साथ बताया, जैसे सेल्स ग्रो करते हैं, बाकी टिश्यूज ऑर्गन्स के ग्रो करते हैं, प्रोस्टेट के भी ग्रो करते हैं, लेकिन इसके ग्रो करेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। ठीक है। सेकेंडली, टेस्टिकल्स के सेल्स में कुछ बदलाव आता है, इट कैन लीड टू प्रोस्टैटोमेगाली। थर्डली, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेंज होते हैं बढ़ती उम्र के साथ, पुरुषों में ना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल्स में भी बदलाव आता है। That can lead to enlarged prostate, that can lead to prostatomegaly, और उस वजह से यूरिन के सिम्टम्स, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब एक और टर्म साथ जुड़ती है, दैट इज प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टैटोमेगाली, मेगाली मीन्स एनलार्ज्ड साइज, वो बढ़ गया है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया। प्रोस्टेटाइटिस, आइटिस लग गया, इसका थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझेंगे, फर्क क्या रहता है। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टेट जो हमारी ग्रंथि या ग्लैंड है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है। सिम्टम्स कुछ हद तक मिलते जुलते रहते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट कंडीशंस। प्रोस्टैटोमेगाली की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, ये भी थोड़ा समझिएगा। इन्फ्लेमेशन प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, लेकिन क्यों होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह क्या होगी? मोस्टली इट इज एन इन्फेक्शन, और वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब जब साइज बढ़ गया ना प्रोस्टेट का, प्रोस्टेटोमेगाली हो गई है, तो साइज बढ़ने की वजह से इट इज लाइक मोर प्रोन टू गेट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस उत्थे सौखियां हो जाती हैं, इजीली हो जाएंगी, दैट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन, उस वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, उस वजह से प्रोस्टेटाइटिस होगा। ठीक है। एक ये डिफरेंस क्लियर हो गया, उसमें साइज बढ़ता है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, वो नॉर्मल स्वाभाविक है, बढ़ती उम्र के साथ होता है। 50-55 की एज में आके साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रोस्टैटोमेगाली होने शुरू हो जाएगी। प्रोस्टेटाइटिस उससे पहले भी हो सकती है, 35-40 की उम्र में भी हो सकती है। इन्फ्लेमेशन कभी भी हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड में। और ये जो इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट है ना, प्रोस्टेटाइटिस जो है ना, इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रॉनिक, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो एक्यूट भी हो सकता है, जैसे अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है। इट कैन बी क्रॉनिक, पुरानी है, रिकरेंट हो जाती है, थोड़े सिम्टम्स से राहत मिलती है, लेकिन पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं हुआ। प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स समझे ना, तो इसमें पेन का सिम्टम, जो दर्द का सिम्टम है, वो प्रमुख आता है। पेन होगा इन द ग्रोइन रीजन बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर के एरिया में भी पेन हो सकता है, और लो बैक पेन, पीछे लो बैक, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है ना, लुम्बैगो वी कॉल, वहाँ भी हो सकता है।
देन थर्डली पेन कहाँ होगा, हमारे एब्डोमेन भी हो सकता है, नाभि के नीचे उस एरिया में भी पेन हो सकता है। सो पेन का सिम्टम जो है ये प्रोमिनेंट है, ये प्रमुख है, ये मेन है। उसके बाद यूरिनरी के सिम्टम्स रहते हैं, यूरिन पास करते वक्त पेन होगा, अगेन पेन इज एसोसिएटेड तो डिसयूरिया भी कॉल, ठीक है, डिसयूरिया का सिम्टम रहेगा। सेकेंडली वो फ्रीक्वेंसी, वो अर्जेंसी इसमें भी आती है, यूरिन पास करने की अर्जेंसी रहती है, और यूरिन पास करते वक्त ना डिफिकल्टी, टेनिसमस सी महसूस करता है बंदा, यानी कि डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग, राइट। ये कुछ सिम्टम्स है जो प्रोस्टेटाइटिस की तरफ इशारा करते हैं। खैर कुछ भी सिम्टम हो, अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया प्रोस्टेटोमेगाली एंड प्रोस्टेटाइटिस किसे कहते हैं, क्या इनमें अंतर रहता है, फर्क क्या रहता है। कुछ भी सिम्टम्स हो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, कभी ना कीजिए, क्योंकि इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। उसमें ना यूटीआई हो सकता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो सीवियर रूप धारण कर सकता है, वो एक सीवियर शेप ले सकता है। सेकेंडली यूरिन रिटेंशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, वो भी कॉम्प्लिकेट हो सकता है, वो भी सीवियर फॉर्म ले सकता है। यूरिन रिटेंशन इट्स नॉट अ गुड सिम्टम। आइए बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाओं की जिससे राहत मिलेगी इन इंपॉर्टेंट सिम्टम से। एंड प्रोस्टेटोमेगाली और प्रोस्टेटाइटिस, वो इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, वो इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, होम्योपैथी हेल्प्स। सबसे पहले ना एक मास्टर रेमेडी की बात करेंगे। मास्टर रेमेडी वो है जो कि हर तरह की कंडीशंस को ये टैकल कर सकती है बड़े इजीली, बड़े कंफर्टेबली, एंड दैट इज कोनियम। कोनियम एक बहुत ही उत्तम, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट रेमेडी इट इज इन होम्योपैथी। एक उम्दा दवा है। कोनियम के रिजल्ट्स वाकई में देखे गए। इसको ना डिपेंड करता है, खैर वेरिंग अपॉन द सिम्टम्स एंड वेरियस अदर कंडीशंस, पेशेंट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है उसकी डोजेज एंड पोटेंसी। कोनियम हालांकि 200 CH में दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, 3 से 4 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के दीजिएगा, आपको सिम्टम्स में राहत मिलती है। आपने एक और दवा का नाम सुना होगा, शायद इस्तेमाल में भी किया हो, सबल सेरोलेटा। सबल इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल रेमेडी है होम्योपैथी में। ये ऐसे कंडीशंस को अच्छे से काबू करती है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं, सबल सेरोलेटा इज एक्चुअली मेंट फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट। जहां प्रोस्टेटाइटिस हो गया, जहां सिम्टम्स वही डिफिकल्टी इन यूरिनेशन है, डिसयूरिया, पेन के सिम्टम्स जुड़ते हैं, याद रखिए इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। सो ये माहिर है दवा, उसको कंट्रोल करती है, इन्फेक्शन दूर करती है, इन्फ्लेमेशन में कमी आती है, प्रोस्टेटाइटिस में आराम मिलता है। सो सबल सेरोलेटा क्यू फॉर्म मदर टिंचर में लेके आए, 15 से 20 बूंदे, आधे से आधा कप गुनगुना पानी, दिन में 3 से 4 बार लीजिएगा, राहत मिलती है। एक्यूट कंडीशन है इन्फ्लेमेशन, जिसमें मैंने बताया ना आपको, इन्फ्लेमेशन या प्रोस्टेटाइटिस जो है वो एक्यूट हो सकती है, वो क्रॉनिक हो सकती है। अगर एक्यूट है ना, अभी शुरुआती लक्षण ही आए हैं, तो थूजा कैन हेल्प अस। थूजा एक बहुत ब्रिलियंट रेमेडी है, ग्लैंड्स पे बहुत अच्छा एक्ट करती है। तो थूजा 200 पोटेंसी में दिन में 1 से 2 बार लें, आपको इंप्रूवमेंट मिलती है। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट दवा है बेरेटा काब आने का। बेरेटा काब ये यूजुअली ना ओल्ड एज पीपल के लिए एक रामबाण दवा है। बहुत से इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो बढ़ती उम्र के साथ आते हैं, हम महसूस करते हैं दिक्कतें, तो वहां बेरेटा काब आने का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यहां भी याद रखिए, बढ़ती उम्र के साथ अगर एनलार्जमेंट हो रहा है, अगर प्रोस्टेटोमेगाली के सिम्टम्स हैं, प्रोस्टेटोमेगाली अगर डायग्नोज हुआ है ना, तो बेरेटा काब आने का 200 CH दिन में 2 से 3 बार दें, इंप्रूवमेंट आती है। कई बार ना कई ऐसी कंडीशंस होती हैं कि ना इंजरी हो गई है, चोट लग गई, अंदरूनी चोट है जो प्रोस्टेट को प्रभावित कर गई है, प्रोस्टेट पे अपना असर छोड़ गई है, प्रोस्टेटोमेगाली हो गई, साइज बढ़ गया, राइट। एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ड्यू टू एन इंजरी, आर्निका, अंदर की चोट है और एनलार्जमेंट हो गया प्रोस्टेट का। बाकी सिम्टम्स के आधार पे यू कैन यूज द रेमेडीज, लेकिन आर्निका विल बी द मेन रेमेडी हियर, आर्निका, ठीक है। आर्निका 200 CH विल हेल्प यू। नाउ बिफोर वी एंड, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें ना ये जो प्रोस्टेट की दिक्कत आ रही है, लेकिन साथ में पेशेंट को ना हार्ट की ट्रबल है, कोई हृदय रोग है, कोई दिल का रोग है। आपने देखा होगा थंबनेल में भी, प्रोस्टेटोमेगाली विद हार्ट ट्रबल्स। बढ़ती उम्र के साथ हार्ट की ट्रबल्स रह सकती हैं, बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेटोमेगाली हो सकती है। देयर इज वन कॉमन रेमेडी विच विल हेल्प बोथ वेज, वो है डिजिटैलिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है हार्ट के पेशेंट्स के लिए। मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें इसी दवा का जिक्र किया
बहुत बार जिक्र किया है, ये एक बहुत ही उत्तम दवा रहती है जहां से आपकी प्रोस्टैटोमेगाली हो गई है, लार्ज प्रोस्टेट हो गया। सिम्टम्स इन शॉर्ट आपके सामने रखता हूं। यूरिन रिटेंशन तक की नौबत आ गई है, अगर वो सीवियर केस हो गया, क्रॉनिक या पुराना केस हो गया प्रोस्टैटोमेगाली का, और बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इज अ हार्ट पेशेंट, तो उस वजह से यूरिन रिटेंशन हो गई है। याद रखिएगा, अगर हार्ट पेशेंट है ना, तो कई बार अगर क्रॉनिक CHF केस है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर केस की तरफ भी जा रहा है, या वैसे भी आपने देखा होगा हार्ट पेशेंट्स में कई बार ना एड़ियाँ सूज जाती हैं, इडेमा हो जाता है, पीडल इडेमा। कई बार नाभि के नीचे जैसे एसाइट्स के सिम्टम्स आते हैं, एब्डोमेन सूज जाता है, आंखों के नीचे पफिनेस रहती है, यानी कि इडेमेटस स्वेलिंग एनीवेयर इन द बॉडी। ये एक बड़ा कॉमन लक्षण है, एक बड़ा कॉमन सिम्टम है विच इज फाउंड इन द हार्ट पेशेंट्स। अब वो एक वजह रहती है, साथ में वजह क्या आ गई, दूसरी प्रोस्टैटोमेगाली, लार्ज प्रोस्टेट की वजह से भी यूरिन रिटेंशन हो गया, यानी कि अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है बॉडी में। डिजिटलिस विल हेल्प। फिर लार्ज प्रोस्टेट की वजह से ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, वो तो रहता है, ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम है, यहां भी डिजिटलिस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एंड फाइनली जो मैंने अभी बताया, दैट इज ड्रॉप्सी, दैट इज एडिमा विद प्रोस्टैटोमेगाली। ये ड्रॉप्सी, एडिमेटस स्वेलिंग की कंडीशंस जो आती है ना बॉडी में, विद प्रोस्टेट एनलार्ज्ड हो गया, तो डिजिटलिस विल हेल्प। डिजिटलिस 30 CH में दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा, आपको राहत मिलती है। वैसे आइडियली बताऊं आपको, ये जो कंडीशंस रहती हैं ना, आइडियली यू शुड टॉक टू योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द रेमेडीज। सेल्फ मेडिकेशन में दिक्कत रहती है क्या, वो है डोजेज एंड पोटेंसी की, बहुत सी चीज़ें देखने में आती हैं। दिस जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। एंड नेवर फॉरगेट, होम्योपैथी हेल्प्स। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आप तक होम्योपैथी के फायदे जरूर पहुंचे होंगे, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस जहां प्रोस्टेट की दिक्कत रहती है। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।